है तो पार्टी नंबर। ओके काफी कैची हुक लाइन है। ओके मेरे पीछे हिंदुस्तान है एंड सनी लियोन सेइंग दैट इट मेक्स सेंस। ओ तो सनी लियोनी कह रही है कि उनके पीछे हिंदुस्तान है। करेक्ट। ऐसे तुम्हारे पीछे भी हिंदुस्तान हो सकता है। अगर तुम्हारे पीछे हिंदुस्तान हो जाए तो फिर क्या करोगी? तो पीछे देखूंगी। But I think it's an amazing song, and we all should put our hands together for Amjad and Nadeem, who've composed the music. Give a big hand, जोरदार तालियां, come on. Yeah, we can be louder. Come on. सर खड़े हो जाइए, सर ऐसा हाथ हिलाइए ना, सर ऐसा वाला। हाँ, thank you. Excuse me, wanna love you. Excuse me, wanna touch you. तुझे बाहों में भर लूं, दिल में अपने फिक्स कर लूं। दूर रहना, टच न करना, तू अभी पीछे, मेरे पीछे हिंदुस्तान है, मेरे पीछे हिंदुस्तान है, मेरे पीछे हिंदुस्तान है। Excuse me, wanna love you. Excuse me, wanna touch you. Excuse me. मेलेडी बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है संजीव भाई, दर्शन भाई ने। सो इट्स अ वेरी सिंपल सॉन्ग, वेरी स्वीट, वेरी मेलोडियस, वेरी रोमांटिक। यार आसिर एक बात बोलना चाहूँगा, तुम्हारे मैं यूट्यूब हिट्स देख रहा था, लाखों में होते हैं, और उसके साथ साथ देखिए एक अपकमिंग सिंगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो कोई एक नई फिल्म मिलना और सनी लियोनी के साथ ये फिल्म आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या बोलना चाहोगे? आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट सर, कि पहली मूवी के अंदर ही 3 गाने और तीनों डिफरेंट फ्लेवर्स के। सो आशीष ने जो रंगरेजा गाया है उसका रिप्राइज मैंने गाया है, और एक सो दीज आर 3 सॉन्ग्स एंड ऑल 3 आर ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स। सो आई एम वेरी लकी, आई थैंक अनुराग भाई, आई कांट थैंक हिम इनफ कि उन्होंने मुझे मौका दिया गाने का। मेरी प्यासी जिंदगानी ढूंढे तेरी नमी, सारी दुनिया पास मेरे फिर भी तेरी कमी, मैं अधूरा तेरे बगैर, मैं अधूरा तेरे बगैर। थैंक यू सो मच। रियली फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। एक बार जोरदार तालियां चाहिए राघव के लिए यार। थैंक यू राघव, ये जो गाना है जो हम ये वीडियो दिखाने जा रहे हैं, आपसे हम बकायदा गवाएंगे, लेकिन आपने कहा कि थोड़े समय के बाद गाएंगे आप। लेकिन इस गाने के बारे में कुछ बताइए, और खासतौर से कनिका ने जो गाना गाया है, क्या है ये गाना ओवरऑल, फिर उसके बाद वीडियो देखते हैं। एक्चुअली ये गाना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस गाने के पीछे। मैंने ये गाना कंपोज़ किया था, एक रफ तरीके से कंपोज़ किया था करीब 5 साल पहले, और उसके बाद अनुराग और मैं, हम लोगों ने बहुत साथ में बैठ के इस गाने के करीब 5, 7, 8 डिफरेंट वर्जन्स बने हैं। उन वर्जन्स के बाद में फाइनली ये वर्जन जो आप देख रहे हैं वो बना है, एंड वी गॉट कनिका ऑन बोर्ड। अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू राजीव जी। ही लव्ड द सॉन्ग एंड इट्स ओरिजिनल अवतार। उसके बाद जब हम लोगों ने ये चेंजेस किए और कनिका को लेके आए और किस तरीके से गाना फ्लरिश हुआ, that's what you will be seeing here. I think the video is also a kind of clutter breaking video जो आज के टाइम का है। मेरे लिए गाना बहुत प्यारा है, और आप जब मुझे परफॉर्म करते देखेंगे तो एक मेरे डिफरेंट अंदाज में जो मैं थोड़े से सैक्सोफोन्स और जैज़ वर्जन्स कर देता हूँ गानों के साथ अपने ही। आई होप यू एंजॉय दैट, बट दैट विल बी अ लिटिल लेटर। दिस इज मोर फॉर द यूथ ऑफ टुडे। ओके गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को। राजीव, ये फिल्म के बारे में सोचना। Hello. Yeah, thank you, Anurag. Thank you, everybody. And I wholeheartedly welcome you all on behalf of Avanti Films and the entire unit of Beimaan Love. हमने पहले ये सोचा था कि एक सीधी सादी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, टी पार्टी होगी, बट बाद में इम्प्रोवाइज हुआ and we made it into a big gala affair, a cocktail dinner party. So we all are going to stay back after this function. We're going to have dinner together.
एंड बेईमान लव के बारे में मैं क्या बताऊं। यानी कहाँ से शुरुआत हुई और सनी, उसके बाद इतना बढ़िया फिल्म, क्या लुक नजर आ रहा है, कैसा लग रहा है लुक आपको? एनीथिंग, एक बार तालियों से स्वागत हो सकता है, तालियों से बता सकते हैं कैसा लुक नजर आ रहा है? थैंक यू। हाँ, 1000 रुपये एक्स्ट्रा दिए ना, वेरी गुड। हाँ सर, वाउचर ले लेना आज का। ऐसा था कि सबसे पहले तो अनुराग पांडे को मैं इल्ज़ाम देना चाहूँगा, जिसने मुझे प्रोड्यूसर बनने के लिए प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया। यू रिमेंबर और नॉट? कैसे? हाँ, अनुराग पांडे ने हमारे साथ एंकरिंग शुरू की थी जब हम लोग इवेंट्स किया करते थे। हमारा एक इवेंट्स का भी बिजनेस है, अवंती आर्ट्स। डू यू रिमेंबर फाल्गुनी पाठक शो में सबसे पहले एंकरिंग अनुराग पांडे जी ने वहाँ की थी। ओके, 15-16 साल याद है? 15 साल पुरानी बात है। उसके बाद और 2-3 शोज हमने साथ में किए। क्लासिकल शो था मेरे फादर इन लॉ उस्ताद अली अकबर खान साहब का। हाँ वो याद तो अनुराग पांडे हैज स्टार्टेड हिज करियर विद अवंती आर्ट्स, नाउ अवंती फिल्म्स इज विद हिम। बट लोग कहते हैं कि भाई पिक्चर जो प्रोड्यूस करने की एडवाइस देता है वो आपका दोस्त होता है या दुश्मन होता है, ये नहीं पता मुझे। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई प्रोड्यूस करना, आज के ज़माने में जो ये एडवाइस दे वो दुश्मन होता है, तो आप मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो? आपने मुझे पोक किया, पिंच किया, करो करो, और मैंने फिल्म बना दी। एक बहुत पुराना शेर है, हाँ सुनाओ। कि और तो सब ठीक है मगर एक उलझन भी है, और तो सब ठीक है मगर एक उलझन भी है, वो जो मेरा दोस्त है ना वो मेरा दुश्मन भी है। अरे वाह, अबे वाह, तालियां बजाओगे, क्या कर रहे हो? क्या बात है, ये तो रिलीज के बाद पता चलेगा। नहीं, मुझे अच्छे से याद है कि आप एक किसी फंक्शन में थे और आप इवेंट कर रहे थे, मुझे अच्छे से याद है। तो बाहर निकल के आया, मैंने क्या हुआ, अरे यार थोड़ा ताली चाहिए राजीव के लिए। I think I surely deserve this. It's a tough job. It's been a very tough journey to produce a film and then to release it myself. I'm doing it on my own and I'm happy I'm doing it. I'm proud of it. Sorry to be, I mean, I can't be modest here because it's been really a Herculean job. Thank you so much and और आपको क्या बताऊं बेईमान भाई लव के बारे बताइए, में? सनी लियोनी क्यों नहीं होनी चाहिए इस फिल्म में? नहीं, पर भाई बेईमान लव वो तो लव की प्रतीक मानी जाती है, वो तो। सी, मेरे हिसाब से जब से मैंने सनी को परफॉर्म करते देखा, राइट फ्रॉम बिग बॉस, मुझे ये हमेशा लगा, महसूस हुआ कि सनी हैज़ ऑल द टैलेंट ऑफ बिकमिंग अ मेन स्ट्रीम बिग हीरोइन। क्योंकि द लुक, शी इज गॉट द इंडियन लुक, शी इज गॉट द मेन इंडियन हीरोइन लुक। देन फिर मैंने वापस जिस्म देखी, फिर रागिनी MMS देखी, तो आई वॉज सो कन्विंस्ड दैट यस, शी डेफिनेटली डिजर्व्स मच बेटर देन व्हाट शी इज बीन डूइंग। तो मैंने फिर ये स्क्रिप्ट तैयार की, लकीली उनको पसंद आई और हमने कोशिश किया है उसको एक अलग रूप देने का। सनी इज डिफरेंट इन दिस फिल्म, शी इज नॉट द सेम सनी व्हाट यू हैव बीन सीइंग। शी इज डन परफॉर्मेंस वेरी वेल इन ऑल द अदर फिल्म्स टू, शी इज बीन परफॉर्मिंग सुपर्ब, बट इन दिस फिल्म शी इज different. She's done something out of the box. She's done a substantial job and it's going to change, I think. It's a new track for her. That's what I feel. It's my point of view that this is Sunny's best performance till date. She has acted tremendously. I mean, as good as any Priyanka Chopra or any Deepika Padukone, she has done justice to the role. She is fantastic in this film and you will watch this soon on 30th September. क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब इतनी बात हो गई है तो चलिए सनी, कंग्रेचुलेशंस, बहुत खूबसूरत गाने हैं एंड सुपर प्रोमो, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको। Thank you so much. तो सनी ये बताओ, इतने सारे गाने हैं और इतने खूबसूरत, इतने लुक्स हैं, हाउ मेनी लुक्स, कितने लुक्स हैं इसके अंदर? Actually, I've lost count of how many looks, but in this film we spent a lot of time making sure that every look, जो भी look था, different होता, and I think we showed that in the songs. आई थिंक मैं बता दूं कि इस फिल्म रिलीज होने के बाद आपके लुक्स की बहुत तारीफ होने वाली है। Actually, I have to think extra hard क्योंकि look क्या होना चाहिए next गाने के लिए, या what the clothing and looks, all that stuff is, it becomes more difficult when you become creative. ओके, राजीव ने शूट के दौरान क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे आपको, क्या कैरेक्टर बोला था राजीव ने, कुछ बताया आपको कि गाने कैसे होने चाहिए? She was so well prepared. She used to do her homework. I don't think there was any need to give any instruction. I was amazed. I mean, whatever I expected, it came beyond that. I'm extremely. I mean, I can't. Let the people see. क्या बात है, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद तारीफ करे, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि हाँ ठीक बोला था, कर दिया है, लेकिन वाकई। तो सबसे फेवरेट नंबर कौन सा है तुम्हारा इसमें? Hug me क्योंकि I believe we've done something different, which is shooting
हमारा पूरा गाना ग्रीन स्क्रीन पे था एंड इट वाज एक्साइटिंग टू बी एबल टू डू समथिंग वेयर अब मुझे मालूम नहीं था बैकग्राउंड कैसे होगा और लाइटिंग एंड ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स दैट विष्णु सर पेड वेरी वेरी क्लोज अटेंशन टू एंड बहुत रिहर्सल्स भी किए उस गाने के लिए एंड ये जो गाना है इज ऑलवेज स्टक इन माय हेड सो आई लाइक दिस गाना a lot. क्या बात है, आज हक में राघव सचन ने बनाया, एक बार जोरदार ताली चाहिए राघव के लिए, क्या बात है। राघव लिख लियो अपनी बायोग्राफी में, सनी को सबसे फेवरेट गाना ये लगता है। एंड वी हैव रजनीश दुग्गल, फिल्म के हीरो, जोरदार ताली होनी चाहिए रजनीश के लिए, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ओहो रजनीश, क्या बात है, कैसा है, क्या हाल? रजनीश आ गया यार, तुम क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, ये कैसे मेंटेन करते हो यार तुम अभी लोग? तो हुई नहीं। नहीं, कैसे मेंटेन करते हो ये बताओ। माइक, मेंटेन कैसे करता हूँ? हाँ नहीं, पर इतने दिन गायब कहाँ थे, मतलब मेंटेन करने के लिए गायब थे? बीच बीच में, हाँ बीच बीच में मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा है। ओके, सनी के साथ काम करना, देखिए हिंदुस्तान के बड़े बड़े सुपरस्टार्स कह रहे हैं कि मैं सनी के साथ काम करना चाहता हूँ, जी। नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, तो कैसा रहा, हाउ वाज एक्सपीरियंस, कैसा? No, the experience was amazing. I think she's very, very professional. And we worked पहले भी in एक पहेली लीला. So over there also, तब तो हम 50 degrees में शूट कर रहे थे, मतलब रेत में, रेगिस्तान में. But this was cool because we were in the AC mostly. So overall, I think was a great experience. क्या बात है। तुमको इन जो गाने भी आए थे, जो आपने देखे होंगे गाने, सबसे फेवरेट गाना कौन सा है तुम्हारा? मुझे सबसे फेवरेट मैं अधूरा लगता है। ओके, हाँ, मैं अधूरा और रंगरेजा। वाह। Yeah. जैसे मैंने कहा कि ये फिल्म रिलीज होने के बाद सनी के लुक्स के बारे में बहुत बात होगी, इतनी मेहनत की इन्होंने, तो सबसे प्यारा लुक कौन सा लगा? कौन से Actually, जब गाने हम में? गाना शूट कर रहे थे, it was the same look. We actually didn't have Yeah. any different looks. नहीं मतलब मॉडल लुक मुझे बेटर लगती है इंडियन लुक से। ऐसा है? हाँ, पर इंडियन लुक काफी खेली गई है फिल्म में। पर लीला में they've used a lot. पर लीला में भी कमाल के लुक्स हैं यार। हाँ, लीला वाली लुक सबसे बेस्ट है। ऐसा? आई एम श्योर राजीव जी एग्री नहीं करेंगे क्योंकि श्योर, दिस इज सेपरेट। ऐसा है। तो अगर मैं रजनीश के बारे में बोलूँ कि रजनीश आते हैं गायब हो जाते हैं, देखिए इनकी भगवान की आदत होती है ना, गायब हो जाते हैं, है ना, ये नॉर्मली बहुत कम फिल्में करते हैं, हिंदी फिल्में क्या करते हैं? बहुत कम फिल्में करते हैं। ओके, सो दूसरी फिल्म है इनके साथ, हाउ वाज एक्सपीरियंस, कैसा रहा ओवरऑल शूट करना, कैसा है एक्टर? Actually, मैं बहुत खुश थी when he got signed for this film क्योंकि हमारा equation in friendship was already formed during एक पहेली लीला and it was fun to be able to work together and we would talk about families and you know kids and husbands and wives and working out and so many different things we would talk about, so it was nice to be able to work together you know at this level because when we shot for Ek Paheli Leela, it was very, very short. So I had a great time. And he was always on time and really professional. And we always knew our lines. We would talk about scene kaise karna hai. Hum dono ko kya acha lagta hai scene mein and how we should shoot it. And so that was a lot of fun being able to work like that. वाओ। एंड वी हैव युवराज सिंह, नहीं क्रिकेटर नहीं, एक एक्टर हैं, दिल्ली के थिएटर से जुड़े हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कम ऑन द स्टेज, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, हमारी फिल्म से आ रहे हैं। आ जाओ मैन इन रेड। युवराज इस फिल्म में हैं, और युवराज इस फिल्म के बारे में बताओ, अपने कैरेक्टर के बारे में बताओ यार। Hi, check. Hi, good evening, everyone. My character is a guy called Monish, who is रजनीश's brother-in-law. मेरे जीजा प्ले कर रहे हैं। ओह, हाँ, और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं इस पिक्चर में, हम लोग दारू वारू पीते हैं इसीलिए से और दोस्त हैं? सिगरेट बहुत पिए हैं दारू के हमने, लिए दोस्त बने हैं। 30-40 सिगरेट। क्या? Okay, so anyways, the thing is that we have a good friendship in the film. At the same time, we are trying to get her, and it's quite complicated. I can't really talk much about the character because it has a lot of layers, but it's a very interesting character, and I enjoyed doing it. काफी dark character था एक तरह का, but I enjoyed it, and I want to thank Rajiv ji for choosing me for this role. राजीव, ये फिल्म रिलीज होगी उसके पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गाने कमाल हैं, क्या शूट हुए हैं, क्या लोकेशंस हैं, बहुत लैविश बनाया गया है। सारे लोकेशंस बॉम्बे में हैं। अच्छा, ये बॉम्बे के सब? क्या बात कर रहे हैं, रियली यार बहुत कमाल है यार, मुझे लग नहीं रहा था, कई सीन्स में ऐसा लगा कि यहाँ आपने बाहर शूट किया होगा, लेकिन फैंटास्टिक, आपकी टीम वाकई बहुत कमाल है। अगर इस फिल्म की बात करूँ तो इस कहानी की बात करूँ तो क्या है कहानी ओवरऑल इस फिल्म की?
कहानी एक्चुअली तो इट्स अ लव स्टोरी। ये एक्चुअली कहानी है, देखो आज इस दुनिया में बेईमानी हर जगह आ गई है। सारी बेईमानियां तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं और कर रहे हैं, मगर प्यार की जो बेईमानी है, जो वो उसका जो हशर होता है, उसके बारे में कुछ हद तक हमने यहाँ कोशिश की है। एंड इट्स अ लव स्टोरी विथ लॉट ऑफ subtle corporate angle and revenge, but overall it's an entertaining film with a subtle message that प्यार में बेईमान मत बनो। क्या बात है, मुझे पता है बहुत। सारे यहाँ होंगे बेईमान प्यार में, बट प्लीज कम ऑन द ट्रैक। रजनीश, प्यार में कोई बेईमानी हुई? नहीं मैंने तो नहीं की, मतलब अपने वाले प्यार में, नहीं, सामने वाले नहीं? बट हाँ पहले कॉलेज के टाइम पे मेरे साथ एक दो बार हो गई थी। ओह चलो भाई, हेडलाइन में लगे लोगों को हैं। एक दो बार हुई है बेईमानी ऐसी? पहले ऐसा? मैं 18-19 साल का हूँ तब। अच्छा, कौन सा वाला प्यार था? तीसरा चौथा वाला? वो मतलब छठा सातवां होगा कब। ओ माँ कसम, ये तो बहुत आगे निकला है। अरे वाकई रजनीश ही हैं, बिल्कुल मानता है, ओशो को भी मानता है ये। तभी इतने प्यार कर चुका था। एनीवे गाइस, बहुत बढ़िया एंड रियली मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बात करने के लिए तो मैं 1 घंटे 2 घंटे और बात कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक म्यूज़िक लॉन्च की बात है तो मैं चाहूँगा म्यूज़िक सीडीज़ लाई जाएँ प्लीज़, और उसको अनवील किया जाए, आप सभी के सामने पहुँचाया जाए उन गानों। राघव सच्चर है तो जी, जी। उन्हें आप स्टेज पे बुलाइए प्लीज। अरे आप बुलाइए सर। राघव प्लीज यार। राघव प्लीज आइए। ओह क्या बात है, राघव कम कम, मैं वो बुलाने ही वाला था ऐसे। अच्छा, राघव आइए प्लीज। It's a pleasure, and Ranjanish and I have been crossing paths for years now. हम लोग पुराने दोस्त हैं, and it's a pleasure to again be here with you and for the film, and you're looking fabulous as always. हाँ, अच्छा माइक ले लूँ? हाँ, राजू माइक ले लो। अंजन नदीम एंड संजीव दर्शन इज हियर। और क्या बात है, प्लीज़ कम ऑन स्टेज। यार बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, जितने भी म्यूजिक एडिटर हैं प्लीज़ आइए, म्यूजिक से जुड़े हुए जो भी हो, यहाँ पे ऑपरेटर भी हो तो प्लीज़ आ जाओ यार। म्यूजिक इतनी आसानी से नहीं बनता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
ओके राजीव, जैसे अभी हम लोग इधर परफॉर्मेंस देख रहे हैं, 3 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर लेते हैं अकेले, सोलो, अकेले बैठते हैं और तुरंत प्ले कर सकते हैं वो। तो आप यस थैंक यू। तो आपके लिए इन्होंने कुछ तैयार किया है यहाँ पर, तो आप यहीं रहेंगे। एंड एक बार जोरदार तालियां चाहिए राघव साचर के लिए, जोरदार तालियां। थैंक यू। सो यू नो हाउ आप सब लोगों को एक प्रेजेंटेशन ऑफ अ, तुषार जस्ट डू दिस, द सॉन्ग दैट आई हैव लव्ड परफॉर्मिंग एंड सनी लव्स द मोस्ट, हग मी, उस गाने का एक डिफरेंट मेरे टाइप का वर्जन जो आपके लिए 2 मिनट का परफॉर्मेंस है, and I'm gonna get Sunny to dance a bit with me, a little bit, or probably I can play the saxophone, you can move with me a bit, yeah? Sounds cool? Sounds good? Super. So I hope you enjoy this. This is specially created for you guys. And if you're enjoying it, then make some noise. तुम कोई गाने की कोशिश नहीं करती हो ना? मैं गाती नहीं हूँ। ओ क्या बात है। राघव एक और गाना चाहेंगे आपसे? एक और इसको या फरमाइश है भाई रिपीट करने की इसको। एक और बार? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। अरे जोरदार ताली चाहिए राघव के लिए। कम ऑन गाइस, जोरदार तालियां। But this time I hope you guys can sing along. थोड़ा सा पंजाबी है, थोड़ा मस्ती करेंगे। ओके गाइस, कम ऑन जोरदार। Come on, baby, come रोल रोल आपको सबसे पहले पूछना चाहूँगा, ये जो गाना है इसका म्यूजिक आपने दिया है और ये गाना कितना प्रभावशाली होगा जब पर्दे पे ये फिल्म आएगी तो? ये गाना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से शूट किया गया है। ग्रीन स्क्रीन पे यूजुअली जो शूट्स होते हैं ना वो कई बार फेक लगती हैं,
लेकिन इस पे बहुत काम हुआ है, बहुत मेहनत हुई है। मेरे लिए गाना बहुत प्यारा है क्योंकि मैंने ये जैसे मैंने मेंशन किया कि गाना मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था एज अ कॉम्पोजिशन, लेकिन उसके इतने डिफरेंट वेरिएशंस हो गए हैं, वर्जन्स हो गए हैं अभी कि जो मेरे लिए सबसे क्लोज था वो आपने अभी देखा जो मैंने परफॉर्म किया। तो वो वर्जन मेरा वर्जन है जो पंजाबी वर्जन है, और जो कनिका ने गाया है और जो कनिका और मैंने मिक्स गाया है वो आप सुन रहे हैं जो सनी पे शूट हुआ है। तो मेरे लिए गाना बहुत सेंटिमेंटल वैल्यू रखता है क्योंकि इसके कम से कम भी नहीं तो 8-10 वर्जन्स बने हैं। तो 8-10 वर्जन्स के बाद जब गाना रिलीज़ होता है तो आपको ऐसे ही अलग सी फीलिंग होती है। वैसे गाने के बोल जो हैं और गाने का म्यूजिक जो है काफ़ी पावरफुल है, लेकिन सनी का जो अपील है, सेंसुअल अपील है, जो एक्सप्लोसिव पर्सनैलिटी है, वो कितना मैटर करेगा इस गाने का पॉपुलैरिटी के लिए? एक्चुअली अगर आप देखें वीडियो तो सनी ने इस गाने में बिल्कुल भी एक्सपोज हुआ ही नहीं है। एंड शी इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली क्यूट, शी इज़ लुकिंग वेरी स्टाइलिश। तो ऐसा कोई मतलब हार्डकोर रोमांटिक गाना नहीं है, इट्स अ फन सॉन्ग। तो वो फन वर्जन वे में ही शूट हुआ है। देयर इज़ नो वो जैसे डीप क्लीवेजेस हैं, सब कुछ है, वो सब हुआ ही नहीं है इस गाने में। तो इट लुक्स वेरी डिफरेंट एंड इट्स अ वेरी फ्रेश अप्रोच। लास्ट क्वेश्चन कहूँगा, अभी जैसा अनुराग ने कहा कि 33 इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजा लेते हैं, इतना टैलेंट, इतना क्यूरियोसिटी, इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं आप, मैनेज कैसे करते हैं? देखिए म्यूज़िक इज़ इन माई DNA, जो मैं जब से मैं इंडस्ट्री में आया तब से मैं बोलता आ रहा हूँ म्यूज़िक मैं आई ईट ड्रिंक स्लीप म्यूज़िक। तो मेरे लिए इंस्ट्रूमेंट्स बजाना लिटरली बाएं हाथ का खेल है, और मेरे जैसे बॉडी की एक्सटेंशन होती है वैसे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि दर्शक मुझे और मौका देते रहें कि मैं और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स पर परफॉर्म करूँ, और मुझे देखें कि मैं मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे परफॉर्म करता हूँ। आपने यूजुअली मुझे 1 या 2 इंस्ट्रूमेंट्स के साथ देखा है, बट व्हेन यू सी मी परफॉर्मिंग ऑन 33 इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज़ अ साइट टू सी। थैंक्स राहुल। रूम में चले, रूम में का कुछ कर रहे हैं, रोल लाइव रोल या जब अपने फिल्म के बारे में सोचा तो कब कहानी अपने दिमाग में आई, इस तरीके से आपने लिखी? ये इसमें नया ये है कि इसमें क्लाइमेक्स जो ये है ये कभी पहले आया नहीं है। ये पहली बार ऐसा क्लाइमेक्स आप देखोगे, दिस इज़ अ डिफरेंट क्लाइमेक्स ऑल टुगेदर। और इसमें सनी ने जो परफॉर्म किया है ये पहले कभी किया नहीं मेरे हिसाब से, ये मेरा मानना है कि दिस इज़ सनीज बेस्ट परफॉर्मेंस फिल्म। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। और ये पूछना चाहूँगा, आपने ऐसा कहा कि सनी को मतलब एक फुल लीड अवतार में आप फुल ये सनी इस फिल्म के बाद मेन स्ट्रीम हीरोइन नज़र आएगी, क्योंकि इसके पहले सनी ने जो भी फिल्में की है उसमें लोगों ने उनको मतलब एक्टिंग का पार्ट उनका नहीं एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने एक्ट नहीं करवाया पूरी तरह से। मुझे ऐसा महसूस होता है दे हैव ऑलवेज गॉन ऑन अ ग्लैमर। हमने ग्लैमर को भी जिंदा रखते हुए एक्टिंग कराई है और ज़बरदस्त एक्टिंग कराई है। नहीं, वैसे वही कह रहा हूँ आपसे कि आइटम गर्ल के नाम पे जाने जाती हैं, उनको लीड एक्टर में लेना इतना चैलेंज रहा होगा आपके लिए इस बात? चैलेंज तो था, मगर जो मैं देख रहा था उसको शुरू से जो ऑब्जर्व कर रहा था, मुझे पता था कहीं पीछे ये एक नज़र छुपी है उसकी, जो फिल्म स्टार बनने की लुक है जो बराबर आ नहीं रही बाहर। जिस्म भी देखी मैंने, मस्तीज़ादे भी देखी, वन नाइट स्टैंड, कुछ लोचा है, कुछ 70% मिसिंग था उसका जो नहीं आ रहा था बाहर, जो मैंने इस फिल्म में पूरा कोशिश किया है कि वो एज एन एक्टर नज़र आए, सारे शेड्स हैं। शूटिंग पूरी हो चुकी है तो आपके थोड़ा बदलाव आया आपके अंदर एज एन ह्यूमन बीइंग, और क्या नई चीज़ें आपने डिस्कवर आपने इस फिल्म के दौरान? मेरे में बदलाव ये आया है कि सबसे पहले तो ये फिल्म से एक सबक मिलता है कि चाहे कुछ भी हो, प्यार में बेईमानी नहीं करनी चाहिए, प्यार में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके लव पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ बी ऑनेस्ट टू लव। ये हमने एक अलग ढंग से पेश किया है जो ठीक है। उसका एक बना के भेजा, मैं व्हाट्सअप करता हूँ आपको। अच्छा ठीक है। प्रेस रिलीज के लिए बनाया है। लेकिन सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि ट्रेलर था औसम था, मतलब आपका जो केमिस्ट्री है लीला में भी अच्छा था, इसमें तो और भी कमाल का है। Thank you. लेकिन ये कहना चाहूँगा कि सनी के साथ जो आप सीक्वेंस नेचुरल सीन करते हैं, आर यू कंफर्टेबल डूइंग सच अ सीन? जी कंफर्टेबल मतलब इट्स ऑल एन एक्ट, कोई हस्ती का तो कर नहीं रहे हम लोग। एंड एक माहौल सेट का होता है, 50 लोग होते हैं वहाँ पे, तो इट्स ऑब्वियसली इट्स यू नो, बट येस वी बोथ आर प्रोफेशनल्स, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कंफर्टेबल नहीं हो। बट सिंस वी लीला में भी हमने एक सीक्वेंस शूट किया था जो रेत के बीच में था, तो यहाँ पे पूरी फिल्म इनफैक्ट वाज वेरी डिफरेंट। दिस इज़ नॉट अ फिल्म विच इज़ ओनली इरोटिक, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेप्थ इन द फिल्म। काफ़ी अच्छी स्टोरी है। तो ट्रेलर से कुछ ज़्यादा समझ में आई है कि आपका नेगेटिव किरदार है इस फिल्म में, किस तरह का किरदार है? इसमें मेरा किरदार ग्रे है, तो उसमें पॉजिटिव शेड्स भी हैं, उसमें नेगेटिव शेड्स भी हैं। और ये भी कहना चाहूँगा आपसे कि सनी लियोनी का जो
कॉन्फिडेंस होता है, मतलब ऐसे भी कोई आम सीन में भी क्या करना चाहेंगे कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में? ब्यूटीफुल तो है, वो तो दुनिया जानती है, कॉन्फिडेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे उनका? हाँ अब यार उनके कॉन्फिडेंस के बारे में मैं कैसे बताऊँ आपको? नहीं, आप काम करते हैं साथ में, तो कितनी कॉन्फिडेंट नहीं, आई थिंक वो रिलैक्स्ड हैं तो कॉन्फिडेंट ही रहती हैं, बट यार सीन के टाइम पे वर्क करती हैं, सीन पे पहले प्रिपरेशन कर लेती हैं ताकि फिर डायरेक्टर थोड़ा उनको बूस्ट करते हैं कि कैसे गाइड करते हैं कि सीन कैसे करना है, और कॉन्फिडेंस तो है ही उनमें। और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स मेरे अब एक फिल्म आ रही है सांसें, हॉरर फिल्म है, नवंबर में। एक है वजह तुम हो, टी सीरीज़ की, तो वो मैं, शर्मन और गुरमीत हैं उसमें। एंड देन एक फिल्म है उड़न छू। सो ये तीनों फिल्म है। थैंक यू। ये थोड़ा आगे ना तो लाइट। ये पूछना चाहूँगा, इस फिल्म में जो गाना आपने गाया है वो सिचुएशन क्या है और क्या चैलेंज है इस गाने गाना? I think it's a very interesting song. The situation was also very cool जब मुझे अमजद नदीम जो म्यूजिक डायरेक्टर है उन्होंने मुझे गाने के लिए बुलाया था. So it's obviously Sunny Leon and it's very exciting to sing for her. I think it's the first time I'm singing for her and I've wanted to sing for her for a long time because she's just so sassy on screen. You know, उनको देखने में मज़ा आता है and I think it's a very interesting film to be a part of. And coming back to your question on the situation, I think the actor's right here. He was trying to patao her. That's the whole situation that you know he's coming, he's in the bar and he's in the club and he's having fun and Sunny उनको बिल्कुल भाव नहीं दे रही है and she's just saying मेरे पीछे हिंदुस्तान है so she's just having fun with the actor. As a singer आप क्या समझती हैं जब आप किसी एक्ट्रेस पे गाती हैं तो उनकी पर्सनैलिटी के अनुसार आपको अपना आवाज़ को मतलब? I think it's very important. This is a very great question because I think as a singer you have to be an actress as well behind the mic. It's like the biggest advice anybody has given me that when you're emoting आप किसी के लिए भी गा रहे हो you have to be an actress because till the time you don't express it like that I'm sure Sunny won't be able to act it if I couldn't express it. So इतना गाना इतना expressive है she's saying मेरे पीछे हिंदुस्तान है so I had to actually play the part and then sing it. So लास्ट ईयर में सनी लियोनी की फिल्म है तो गाना जो होता है बहुत ही USP होता है तो ये गाना कितना USP होगा बड़ा दर्शकों को खींचने के? Of course I think she's somebody that is doing great work right now and it's a great movie to be a part of. आपने वीडियो भी देखा है, it's really nicely shot and I'm just hoping for the best. The music's launched today and I hope everybody likes it. So thank you.